मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्य करने की अपनी एक विशिष्ट शैली है और उसी के हिसाब से जो वो संकल्प लेते हैं उसको पूरी क्षमता के साथ सिद्धि तक पहुंचाते हैं। पिछले उदाहरण भी हम लोगों ने देखे हैं कि किस तरह से विश्व के रिकॉर्ड कायम हुए प्रयागराज कुंभ में। दीपोत्सव अयोध्या में शुभारंभ योगी आदित्यनाथ ने किया तो उसके वैश्विक कीर्तिमान बन गए। विकास के तो कीर्तिमान देश में यूपी ने बनाकर दिखाए हैं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। और इसी प्रकार जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको भी पूरी भव्यता और गरिमा के साथ उसको भी संपन्न कराने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के दायित्व के अनुरूप कार्य अपने करने की एक संकल्प लिया है। पिछले कुछ ही दिनों के में वो तीसरी बार अयोध्या धाम पहुंचे। यहाँ पे उन्होंने हनुमानगढ़ी में श्री राम जन्म मंदिर स्थल पर दर्शन पूजन किया और निरीक्षण किया सारी व्यवस्थाओं का। यह देखा कि किसी प्रकार की जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये आयोजन केवल अयोध्या तक सीमित रहने वाला नहीं है। सैकड़ों देशों तक उसका प्रसारण होगा, उनकी नज़र होगी। वो उत्साहित हैं, जिज्ञासु हैं कि 22 जनवरी को भारत में क्या होने वाला है। तो इस प्रकार योगी आदित्यनाथ इस जो महत्वपूर्ण अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है, उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और ये उनकी जो अयोध्या यात्रा है उसका भी यही उद्देश्य था। यहाँ पर वो श्री राम भद्राचार्य जी के यज्ञ में शामिल हुए, दर्शन पूजन किया। हम सब जानते हैं कि राम भद्राचार्य जी का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है सुप्रीम कोर्ट में उनकी गवाही का, और इसलिए योगी आदित्यनाथ का वहाँ भी पहुँचना, उनके पास जाना और भी संतों से कुशल क्षेम पूछना, यह सब भी उनके इस यात्रा में शामिल था। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के रूप में जनमानस से एक अपील भी करते हैं जो एक अभिभावक की तरह उनकी अपील होती है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार उनको 22 जनवरी का इंतजार है उसी तरह करोड़ों करोड़ लोगों को भी 22 जनवरी का इंतजार है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर है उसकी कुछ मर्यादाएं भी हैं और एक साथ बहुत लोग अगर पहुंच जाएंगे तो अव्यवस्था भी होगी, इसलिए उसको कुछ नियंत्रित भी किया गया है। ये बहुत अच्छी बात भी है। तो अभिभावक के रूप में योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि हम जनभावना को समझते हैं लेकिन बहुत ही सर्दी का मौसम है, इसलिए कोई भी पैदल अयोध्या ना चल दे। यह जो संवेदनशीलता है योगी आदित्यनाथ की, वो इस अवसर पे भी देखी जा सकती है। वो कह रहे हैं कि आगे भी यदि और भीड़ होगी तो लोग अपने कार्यक्रम उसी सुविधा से बनाएं, क्योंकि सरकार संकल्पबद्ध है कि 22 उसके बाद भी जो लोग अनवरत आते रहेंगे तो उनकी भी कोई कठिनाई न हो, उनको भी सभी सुविधाएं प्राप्त हों। इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को भी धैर्य रखना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम तो वैसे ही मर्यादा की बात करते हैं। तो इस दृष्टि से दूसरा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से अयोध्या को भव्य दिव्य बनाने का काम किया है वह भी एक प्रकार से दर्शनीय हो गया है। मंदिर के प्रति तो आस्था अपनी जगह है, उसकी तो कोई वर्णन ही संभव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का विकास अयोध्या में हुआ है, 6.5 वर्ष पहले जो अयोध्या गए होंगे उनको तो अवश्य अयोध्या जाके देखना चाहिए कि किस प्रकार से विश्व स्तर पर अयोध्या का विकास हो रहा है। जो एक गरिमा थी त्रेता युग की अयोध्या की, वह किस प्रकार से प्रतिष्ठित हो रही है। और इन सब के लिए योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि श्री राम
तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरह से जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनका पालन सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में, सरकार के मुखिया के रूप में वह इन उन योजनाओं को जो न्यास ने निर्धारित की हैं उनको पूरी कुशलता के साथ, पूरी सुविधा के साथ उसको संपन्न कराना उनका दायित्व है और इस दिशा में वो निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं।